जरा सोचिए, एक तरफ आस्था का महासागर, लाखों करोड़ों श्रद्धालु, साधु संतों के डेरों में गूंजते भक्त, और दूसरी तरफ जंगल में चुपचाप निकल कर आता एक विशाल काय हाथी, या फिर अंधेरे में चमकती आंखों वाला गुलदार। अब सवाल यह है, क्या कुंभ में सिर्फ इंसानों की भीड़ होगी या जंगल के मेहमान भी अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएंगे? लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि कुंभ में अब सिर्फ श्रद्धालुओं की सुरक्षा नहीं, बल्कि जंगल के अनचाहे मेहमानों को रोकने के लिए भी फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। कुंभ मेले को सुरक्षित और साथ ही निर्विघ्न बनाने के लिए वन विभाग ने एक बेहद खास और दिलचस्प कदम उठाया। अब कुंभ क्षेत्र में हाथी, गुलदार और अन्य जंगली जानवरों की एंट्री रोकने के लिए 2 किलोमीटर लंबा पेट्रोलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। जी हां, ये कोई साधारण रास्ता नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा ट्रैक होगा जिस पर 24 घंटे वन विभाग की जो टीमें हैं वो गश्त करेंगी। यानी कुंभ में अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि जंगल की निगरानी भी हाई अलर्ट पर होने वाली है। बता दें, पूरा ट्रैक बैरागी कैंप से लेकर गंगा किनारे नजीबाबाद पुल तक बनाया जाएगा, जहां कुंभ के दौरान अखाड़ों और साथ ही साधु संतों के बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं। वहीं इलाका जंगली जानवरों की आवाजाही का भी हिस्सा रहा है। गुलदार, हाथी, हिरण, सांभर और नील गाय, ये सभी जानवर अक्सर इस क्षेत्र में नजर आते रहते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो चिंता का कारण बनते हैं हाथी, क्योंकि ये रोजाना जंगल पार करके खेतों में पहुंच जाते हैं और फिर कई बार आबादी वाले इलाकों में भी घुस आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जानवर तो जंगल में ही रहते हैं, फिर कुंभ से क्या लेना देना? तो आपको बता दें, कुंभ मेला जिस इलाके में लगता है वो पूरी तरह से जंगल के करीब है, और ये वही रास्ते हैं जिनसे होकर जानवर अपने रोजमर्रा के मूवमेंट को करते हैं। ऐसे में जब लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो ये रास्ते अचानक बदल जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है मानव और वन्यजीव का टकराव। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा खतरा जो है वो सामने आया हो। साल 2021 के कुंभ मेले में एक हाथी रात के अंधेरे में अचानक आबादी वाले इलाके में घुस आया था। सोचिए, रात का वक्त, लोग अपने कैंप में आराम कर रहे हैं और तभी एक विशाल हाथी वहां पहुंच जाए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वन विभाग की टीमों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर स्पेशल स्प्रे और तकनीकों के जरिए उस हाथी को वापस जंगल की ओर खदेड़ा गया। इसी अनुभव से सीख लेते हुए इस बार वन विभाग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। करीब 40,99,000 रुपए के बजट से इस पेट्रोलिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, और इस ट्रैक पर हर समय गश्त के लिए टीमें जो है वो तैनात रहेंगी। और अगर कोई जानवर गलती से भी मेला क्षेत्र में घुस आता है तो उसे तुरंत ही ट्रैकुलाइज यानी कि बेहोश करके सुरक्षित तरीके से जंगल में वापस भेजा जाएगा। यानी इस बार न सिर्फ इंसानों की सुरक्षा बल्कि जानवरों की भी पूरी चिंता की जा रही है। ये ट्रैक सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मेला खत्म होने के बाद भी वन विभाग इसे गश्त के लिए इस्तेमाल करेगा। और इसका यहाँ पर मतलब है कि भविष्य में भी मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में इससे मदद मिलेगी। जंगल और आबादी के बीच संतुलन बनाए रखने में आसानी होगी, और सबसे बड़ी बात, किसी भी संभावित हादसे को पहले ही रोका जा सकेगा। दरअसल ये सिर्फ कुंभ की सुरक्षा की कहानी नहीं, ये कहानी है उस संघर्ष की जहां इंसान अपनी आस्था के साथ आगे बढ़ता है और जानवर अपने प्राकृतिक रास्तों पर चलते रहते हैं। जब ये दोनों रास्ते टकराते हैं तो खतरा पैदा होता है, लेकिन इस बार कोशिश है कि दोनों अपने अपने रास्ते पर सुरक्षित रहें और किसी को भी नुकसान न हो। वन विभाग के रेंजर शीशपाल सिंह के मुताबिक जंगली जानवरों को कुंभ क्षेत्र में आने से रोकने के लिए ये 2 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जा रहा है, और ट्रैक बनने के बाद हमारी जो टीमें हैं वो लगातार गश्त करेंगी और हर गतिविधि पर नजर भी रखी जाएगी। तो अब कुंभ में सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि जंगल के वीआईपी मेहमानों पर भी कड़ी नजर रहेगी। एक तरफ संतों के डेरों में साधना, तो दूसरी तरफ वन विभाग की टीमों की जंगल गश्त। यानी कि इस बार कुंभ में आस्था के साथ साथ ही एडवेंचर का भी फुल तड़का रहने वाला है। कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक आस्था, प्रकृति और जीवन के संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण भी। और जब इस संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसे कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं तो ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। तो अगर आपको ये खबर दिलचस्प लगी हो और अगर आप भी मानते हैं कि इंसान और प्रकृति के बीच
संतुलन ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसे कदम और भी जगहों पर उठाए जाने चाहिए। और ऐसी खबरों और रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।